नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा यूपी का में मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज के किस्से में बात करेंगे एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों की, जिसने यूपी में विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के बाकी राज्यों के लिए नजीर बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का असर इन आंकड़ों में साफ देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है और यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए, यानी बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई। उसी तरह 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 5,09,883 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 5,06,883 हो गए। 2019 की तुलना में 2021 में महिला अपराधों में 6.2% की कमी आई है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, यूपी में अपराध पर लगाम, क्या ये बुलडोजर का डर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उस रिपोर्ट में कई संकेत एक साथ मिले हैं जी। बच्चों के साथ अपराध या महिलाओं के साथ अपराध एक दूसरे तरह के आपराधिक मानसिकता को दिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दो स्तर के अपराधों पे लगाम लगाने वाला है। एक है दंगे को लेकर और दूसरा है संगठित अपराध, जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, यानी माफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार ने कठोर नीति अपनाई, जो उनके ऊपर योगी का बुलडोजर चला और योगी मॉडल का डर इनके अंदर जो समा गया, उसके कारण माफिया सरेंडर करने लगे। माफियाओं के खिलाफ जो योगी सरकार की नीति रही है, उसका असर भी इस रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है। और दूसरा है दंगा, जो प्रदेश के अलग अलग, देश के अगर अलग अलग राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार दंगा होते रहता था। 2019 से 21 तक में अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो सांप्रदायिक दंगे 0 हुए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सांप्रदायिक दंगों से मुक्त हो चुका है। यहाँ पर कम्युनल टेंशन तो हुए, लेकिन उस स्तर के दंगे नहीं हुए जिसको रजिस्टर्ड कराया जा सकता है इस मामले के लिए कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू सिख या फिर किसी दो संप्रदायों के बीच ऐसा माहौल पैदा हुआ, दोनों के बीच दंगे हुए। ये दोनों के पीछे एक बड़ा कारण है, जो योगी मॉडल की बात की जा रही है और जो नज़ीर पेश करने की बात की जा रही है। पहला, ये जो दंगों की स्थिति की बात करते हैं। दंगा एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर प्लान किया जाता है, दंगा अचानक से नहीं भड़कते हैं। इसके लिए एक पूरी साजिश होती है। इस दंगे की मानसिकता पर किस तरीके से योगी सरकार ने काबू पाई है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि दंगा ये बैलेंस ऑफ पावर का नतीजा है। जब तक एक वर्ग का दिमाग हावी रहेगा, उसके अंदर एक ऐसी भावना रहेगी कि हम कुछ भी करें तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के केंद्र में हैं। राजनीतिक आका हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और वो आका हमारी सुरक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं घटते रही। जो पिछला सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में जो हुआ, वो मुजफ्फरनगर का दंगा था। मुजफ्फरनगर के दंगे की पृष्ठभूमि को देखिए कि किस तरीके से ये दंगा भड़का था। दो समुदायों के बीच, यानी जाट और मुसलमानों के बीच ये दंगा भड़का, और यानी जो स्थितियां पनपी थी, उसमें शुरुआत किसने की थी? मुस्लिम लोगों ने 2 युवाओं की हत्या कर दी, सरेआम हत्या कर दी, पीट पीट कर मार डाला, और उस पर पुलिस प्रशासन कठोरता से कार्रवाई नहीं कर पाई। फिर उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार मुसलमानों ने जो किया है उसमें अगर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है तो फिर क्या किया जाना चाहिए।
जाटों ने महापंचायत की, हिंदुओं की सभाएं हुई और उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होती गई जो बड़े दंगे में तब्दील हो गया। अब वर्तमान की स्थिति को देखिए, कई जगह पर उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, दंगा फैलाने की पूरी साजिश की गई थी। हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा के टिप्पणी को लेकर जो विवाद चला, उसमें तो जुमे की नमाज के बाद टिड्डों के दल की तरह बाहर निकलने वाले, मस्जिदों से जो निकले, उनके हाथों में पत्थर थे। हंगामा खड़ा किया गया। कानपुर में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति दिखाई पड़ी। वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद लोग निकले और उसमें कुछ नकाबपोश लोग भी थे जिन्होंने सबसे पहले पत्थरबाजी की, आसपास के दुकानों पर हमले किए और हमला करने के बाद रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई कि इन लोगों का जो दल था, जो टुकड़ियां थी, ये हिंदू मोहल्लों में घुस गया। वहां पर महिलाओं को डराया धमकाया गया, घरों पर पत्थर फेंके गए। अब ऐसी स्थिति जब आई तो उसके बाद प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन तुरंत ही एक्टिव हो गई, पुलिस फोर्स वहां पर उतर गई मैदान में और जितने भी लोग इस हंगामे में शामिल थे उसकी धरपकड़ शुरू हो गई। धरपकड़ शुरू होने के बाद क्या हुआ? स्थितियाँ ऐसी हो गई कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में सामने आए, जिनके फोटो सामने आए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। पुलिस ने नोटिस निकाला कि इन लोगों का फोटो जारी किया गया, 40-50 लोगों के फोटो जारी की गई, चौराहों पर इसकी तस्वीरें लगी और लोगों को बताया गया कि अपने आसपास में इन लोगों को पहचानें। अगर इनकी पहचान जानते हुए भी किसी ने छुपाया तो सजा उसे भी मिलेगी। अब इस तरह की कठोर कार्रवाई जब हो गई तो ऐसे में दूसरा वर्ग, यहाँ पर मान लेते हैं मुसलमानों ने हंगामा खड़ा किया था, हिंदू दूसरा वर्ग था, तो ऐसे में जब सरकार इतनी कठोर कार्रवाई कर रही है तो उस स्थिति में हिंदुओं को बाहर निकलकर हंगामा करने की क्या जरूरत है? वो अपने आप से बदला लेने की भावना तब आती है जब पूरा विश्वास खत्म हो जाता है कि हमारे साथ सरकार खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है जो किसी के साथ खड़ी है, जिसके खिलाफ अगर कोई हंगामा किया जाएगा तो उसको दबाने के लिए सरकार का पूरा तंत्र है। ये एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण अगर सामने आएंगे, जब किसी भी स्तर के दंगा फसाद हंगामा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर अपराध और अपराध करने वाले दोनों के लिए सोचना पड़ेगा कि हम अगर अपराध करते हैं तो उसके बाद प्रशासन हमारे साथ क्या करेगी। योगी की सरकार में ऐसा ही किया गया, जिससे लगातार सांप्रदायिक दंगे कम होते गए और आज ये उदाहरण है कि जिस योगी की सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुसलमान हंगामा करते हैं, चाहे सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो या फिर नुपुर शर्मा विवाद के बाद हो या फिर उसके अलावा भी योगी सरकार के कई फैसलों का मुसलमानों ने विरोध किया, चाहे मदरसे पर हो या फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे करने पर हो। विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर हंगामा खड़ा भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान योगी को अपना सबसे बड़ा, एक तरह से नफरत वाले लोग कह सकते हैं कि घृणा करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उसी प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा वैसा नहीं हुआ जैसा कि मुजफ्फरनगर में हुआ था, जैसा पहले के समय में देखा जाता था। दूसरे स्तर पर चूंकि बैलेंस ऑफ पावर का माहौल गड़बड़ हो गया, तो अब स्थितियां ये हुई कि दूसरे स्तर पर संगठित अपराध जो होते थे, ऑर्गेनाइज क्राइम, उसके खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई ऐसी थी कि बड़े बड़े नेता मंत्री को छोड़ा नहीं गया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, ये अकेले नाम नहीं है, विकास दुबे भी था। कई ऐसे नाम हैं सामने में जिसके खिलाफ योगी सरकार ने कठोर कार्रवाई की। ये ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ था। बड़े बड़े अपराधी जिसके पास गुर्गे होते थे, जो जमीनों पर अवैध कब्जा करता था, जो रंगदारी टैक्स वसूलता था, जो लोगों को डराता था। अब इनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद छोटे मोटे अपराधी
तो ऐसे ही बिलों में दुबकने लगे। जी। प्रशासन को यह आदेश दिया गया कि या तो इन अपराधियों को बोल दो कि यहाँ रहना है तो सुधर जाएं, जी। नहीं रहना है, अगर नहीं सुधर सकते हो तो फिर या ऊपर जाओगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जाओ। जी। ये जो योगी सरकार का मॉडल था, उसके कारण संगठित अपराध खत्म हो गया। जी। लगभग डर इतना ज़्यादा अपराधियों के अंदर हो गया कि लोग सरेंडर करने लगे। जी। माफिया सरेंडर करने लगा। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार जेल के अंदर था। जी। अतीक अहमद भी जेल में है और वो योगी सरकार की तारीफें कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं हो रही है। अगर नोएडा में श्रीकांत त्यागी ने अगर कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई हुई, विकास दुबे के खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई हुई। तो ये जाति धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि पूरे अपराध तंत्र के खिलाफ योगी सरकार का वो मॉडल था। कठोर प्रशासनिक नीति थी, जिसके कारण माफिया सरेंडर करने लगे और जिहादी गैंग जो कॉन्स्पिरेसी करता रहता था, जो हमेशा दंगे की साजिश में रहता था ताकि दंगा होगा तो मुस्लिम संगठित होंगे, उसे आगे के लिए तैयार किया जाएगा कि हिंदुस्तान में आपके प्रदेश में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये तभी होता है जबकि दंगे फसाद हों। अब उन लोगों के ऊपर भी नकेल कसा गया। यही कारण है कि आज योगी मॉडल एक नज़ीर पेश कर रहा है। हर प्रदेश के सरकारें ये सोचने को मजबूर हो रही है कि हमें भी ऐसे प्रशासन की जरूरत है। जी राजीव जी, क्या ये रिपोर्ट विपक्ष के मुंह पर एक तमाचा है? देखिए, ये तो बड़ा तमाचा है, क्योंकि बार बार प्रशासन योगी की सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते रहे। एक तरफ सवाल उठाया जाता रहा कि यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ काम होता है, जो कि अब दंगे नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कि मुस्लिम सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि योगी सरकार के समय में अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। देखिए, अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अपराध कम हो सकते हैं, अपराधियों के अंदर खौफ हो सकता है और सरकार की कार्रवाई हो सकती है। अपराध होने के बाद भी उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई का मतलब है उसे पकड़ा जाना, उसे उन लोगों को न्याय दिलाना जिनके खिलाफ अपराध हुआ है। तो ये जो काम हुआ है, जिसके कारण एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, थाने से रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट में मामले जो दर्ज होते हैं, मामले सुलटाए जाते हैं, किस किस जगह पर मामले हुए, ये सारी रिपोर्ट है। ये विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि तुम जितना चीखते चिल्लाते रहो, मीडिया में खबर बनाते रहो, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। रिपोर्ट में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बना है। 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज हुई है, जबकि 2019 और 20 में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में महिला और बाल अपराधों में कमी आई है। ये बात आंकड़ों के जरिए एनसीआरबी के डेटा में सामने आई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इन आंकड़ों के सामने आने के बाद बीजेपी नेता इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल को सफल होना बता रहे हैं। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।